नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा के अंदर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं 16 फरवरी 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई के अंदर खट डॉट इन स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल 19 से 21 फरवरी को चेंबूर है मुंबई के अंदर, वहाँ पे टाटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हरियाणा की रोहतक स्थित जो दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है यानी DLC सुकुआ, उसके द्वारा बनाई गई फिल्मों से इस फेस्टिवल की शुरुआत होगी। तो इस फेस्टिवल के लिए क्या है, DLC सुकुआ के छात्रों की 3 फिल्में हैं। पहली फिल्म है ए फ्लाइट ऑफ द लॉस्ट ड्रीमी वर्ल्ड बर्ड, दूसरी फिल्म है जंगली रानी और तीसरी फिल्म है विस्पर ऑफ द हॉर्स। ये 3 फिल्में इस फेस्टिवल के लिए चुनी गई हैं और इन फिल्मों से इस फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इसमें जो जंगली रानी है, इस फिल्म का निर्देशन किया है नाव्या हयारण ने और विस्पर्स ऑफ द हॉर्स का निर्देशन किया है तुषार ने। ठीक है। अब इन तीनों फिल्मों का जो निर्माण है वो भी DLC सुपुआ के छात्रों ने स्वयं किया है। अच्छा, अब जो DLC सुपुआ है इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अमित आर्य। ठीक है। अब ये आप DLC सुपुआ जो यूनिवर्सिटी है इसकी फाइल फोटो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं 15 फरवरी को कल शिवरात्रि थी, तो जो मुख्य महादेव मंदिर हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहली जो मंदिर है वो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रोहतक जिले के कलानौर कस्बा जो है वहाँ पे स्थित है। और यह मंदिर क्या है, बहुत प्राचीन है और यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है उसे स्वयंभू माना जाता है, यानी जो अपने आप प्रकट होता है। और इस मंदिर की ऐतिहासिक मान्यताएं क्या है भी, प्राचीन समय में क्या है, इस क्षेत्र में साधु संत तपस्या करते थे और उसी दौरान यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी। और कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, हालांकि इस बात का पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये मंदिर आपको ध्यान में रखना है। अगला मंदिर है, सेम नाम का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि गुरुग्राम शहर में स्थित है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी 100 साल से पहले का माना जाता है। पहले इस मंदिर को कुटिया वाले बाबा का मंदिर कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, अब बात कर लेते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है, जो कि हरियाणा के थानेसर जो है, थानेसर कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। और कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में ये मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये जो मंदिर है ये प्राचीन समय में पुष्यभूति वंश के राजा थे, राजा हर्षवर्धन, उनकी राजधानी हुआ करता था। और इसका नाम इसी मंदिर के देवता के नाम पर पड़ा। अब इस मंदिर की मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ शिव की पूजा की थी। और ये जो वर्तमान में मंदिर है इसका पुनः निर्माण मराठा शासक हुए हैं सदा शिवराव भाऊ, उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले इसका पुनः निर्माण करवाया था। और इसके पास में ही गुरु तेग बहादुर की स्मृति भी है और गुरु तेग बहादुर भी इस मंदिर में पुराने समय में विजिट किया था, गुरु तेग बहादुर जी ने भी। अगली बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो रेवाड़ी जिले का सीहा गांव है, सीहा गांव के युग चौहान ने अंडर 16 वर्ग में जो 5वीं इंटरनेशनल ओपन किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता है उसके अंदर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। और ये जो 5वीं इंटरनेशनल ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता है ये इंदिरा गांधी खेल जो मैदान है वहाँ पे हुई है, नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी खेल मैदान है वहाँ पे हुई है। अगली बात कर लेते हैं सोनीपत के जो 3 खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या है 3 तारीख से 9 फरवरी तक जो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई है। इसके अंदर सोनीपत के 3 खिलाड़ियों ने, आशु देसवाल और अनीसा कादियान ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता और जबकि हरीश अंतिल ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है। तीनों खिलाड़ी क्या हैं, सोनीपत से हैं। अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंदर एशियन राइफल यानी पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजित हुई नई दिल्ली के अंदर। और इस प्रतियोगिता में क्या है, भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। 94 मेडल्स में 51 मेडल गोल्ड मेडल हैं, 23 सिल्वर मेडल हैं और 20 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इसमें हरियाणा के जो विजेता हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ, चहक यादव हैं, रेवाड़ी की बेटी हैं। और चहक यादव ने 10 मीटर शूटिंग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। और सम्राट राणा है करनाल जिले से, और सम्राट राणा ने क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स्ड टीम इवेंट है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है।
और जो व्यक्तिगत स्पर्धा है 10 मीटर एयर पिस्टल की, उसके अंदर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं सुरुचि सिंह की। सुरुचि सिंह ने क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है, और महिलाओं की जो टीम स्पर्धा है उसके अंदर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में अनिशा बानवाला है, उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है, और व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सुषमा यादव और संध्या सिंह है, रेवाड़ी की रहने वाली हैं, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, और संध्या सिंह ने गोल्ड मेडल के साथ साथ सिल्वर मेडल जीतने का काम भी किया है। और अब बात कर लेते हैं रेवाड़ी के गांव सुलखा के खिलाड़ी हैं कमलजीत। कमलजीत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसके अंदर व्यक्तिगत वर्ग में तो सिल्वर मेडल जीता है, और टीम के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब है भारतीय कुश्ती महासंघ ने गाजियाबाद के डासना में सीनियर रेसलिंग जो टूर्नामेंट है वो आयोजित करवाई, और उसके अंदर सोनीपत के डबरपुर गांव के पहलवान हैं सुनील। सुनील ने 87 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह आप फोटो देख सकते हो। अगला है भारतीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है HSCPCR, इसकी स्थापना जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई, और इसका जो गठन है वो जून 2012 में हरियाणा सरकार ने किया। और यह जो आयोग है यह राज्य के अंदर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बच्चों के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों की समीक्षा का कार्य है इसका, और इस तरह की जो शिकायतें हैं उनकी जांच से संबंधित कार्य हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पंचकुला के अंदर है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली अम्बाला जो रेल लाइन है, जो रेल रूट है, उसको तीसरी और चौथी रेल लाइन की मंजूरी मिल गई है। किसके द्वारा मिली है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने इसको मंजूरी दे दी है, और यह जो योजना है 194 किलोमीटर लंबी है, और जिसकी लागत लगभग होगी 5,983 करोड़ रुपए। ठीक है, बस ये आपको इतना ध्यान में रखना है भाई। इसका लक्ष्य है कि यह दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र होते हुए आगे जम्मू मार्ग पर यात्रियों और सेना की आवाजाही के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से ये इंपॉर्टेंट है, और इस योजना को 4 वर्षों में पूरी करने का लक्ष्य है, जिसमें पुलों का निर्माण, अगर पुराने पुल हैं उनका विनिर्माण भी इससे हो पाएगा। इससे क्या है, भारतीय रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और पर्यावरण लाभ भी मिलेगा। अगला है नई दिल्ली का जो भारत मंडप है, भारत मंडप कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली के अंदर, वहां पे 16 से 20 फरवरी तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है, इंडिया नहीं बोलेंगे लेकिन ये वर्ल्ड की हो रही है AI समिट, तो ये वर्ल्ड AI समिट हो रही है उधर। ठीक है, वर्ल्ड AI इम्पैक्ट समिट 2026 हो रही है, ये दिल्ली के भारत मंडप में होगी, और उसके अंदर हरियाणा के मोहित यादव हैं। मोहित यादव कहाँ के निवासी हैं? भिवानी के निवासी हैं, और इनको गेस्ट के रूप में वहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अब मोहित यादव की बात कर लेते हैं। मोहित यादव को क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और इनको हरियाणा गौरव पुरस्कार जैसा किताब है वो भी इनको मिला हुआ है, और इनको इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन आज के लिए इतना ही। अब MCQs पे आते हैं। सबसे पहला है रोहतक स्थित दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यानी DLC सुपवा द्वारा बनाई गई फिल्म से किस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी? तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, कट डॉट इन स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल, जो कि मुंबई में हो रहा है। कट डॉट इन स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई के जो चैम्बूर है वहां पे इसका आयोजन होगा। अगला है कट डॉट इन फेस्टिवल किस संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के द्वारा। अगला है DLC सपुआ के छात्रों की कितनी फिल्में इस फेस्टिवल यानी कट डॉट इन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई हैं? इसका आ जाएगा 3 फिल्में। DLC सपुआ के वाइस चांसलर यानी कुलपति कौन है? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, अमित आर्य। अगला है जंगली रानी फिल्म का निर्देशन किसने किया? इसका आ जाएगा नव्या हयारण ने। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन, रोहतक के कलानौर के अंदर। यह जो मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ऐसे 2 मंदिर हैं, एक मंदिर तो आपका रोहतक के अंदर हो गया, दूसरा गुरुग्राम के अंदर भी है। अगला है स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आ जाएगा सी ऑप्शन, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। स्थानेश्वर यानी थानेसर किस राजा की राजधानी था? इसका आ जाएगा राजा हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया?
इसका आ जाएगा बी ऑप्शन सदाशिवराव भाऊ ने। अगला है युग चौहान ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी किक बॉक्सिंग। सोनीपत की आशु देसवाल और तनिषा कादियान ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आ जाएगा ऑप्शन बी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। एशियन राइफल जो पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर सी 94। अगला है रेवाड़ी के सुलखा गांव के कमलजीत ने 50 मीटर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। पहलवान सुनील जो कि डबरपुर गांव के रहने वाले हैं सोनीपत जिले के, उन्होंने किस वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो 87 किलोग्राम में जो भारतीय कुश्ती संघ द्वारा सीनियर रेसलिंग कप है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है डबरपुर के पहलवान सुनील ने। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी HSCPCR की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? इसका आ जाएगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। अगला है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी HSCPCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आ जाएगा ऑप्शन बी पंचकुला में स्थित है। अगला है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का, इंडिया की जगह आप इसको वर्ल्ड कर लीजिए, जो वर्ल्ड की AI समिट हो रही है, वर्ल्ड AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप कॉम्प्लेक्स में होगा। एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। अगला है एशियन चैंपियनशिप में रेवाड़ी की चहक यादव ने किस स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? इसका आ जाएगा 10 मीटर शूटिंग में। अगला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में करनाल के सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। एशियन राइफल जो शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में करनाल के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका आ जाएगा सी ऑप्शन कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन रजत पदक। एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है सुरुचि सिंह ने टीम इवेंट के अंदर। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के अनीस बानावाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? इसका आ जाएगा बी ऑप्शन रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अगला है एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के अनीस बानवाड़ा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका आ जाएगा सी ऑप्शन यानी कांस्य पदक। अगला है एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया है। इसमें स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने हैं और कांस्य पदक कितने हैं? तो इसमें 51 स्वर्ण पदक हैं, 23 आपके रजत पदक हैं और 20 कांस्य पदक हैं। बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मेडल जीतने वाली चहक यादव किस जिले से संबंधित हैं? इसका आ जाएगा सी ऑप्शन रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्ञान चित्रा हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की PDF के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान चित्रा हरियाणा में जाके भी इस क्लास की PDF ले सकते हो। धन्यवाद।